दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है सॉलिड में, और उस पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या होते हैं। जैसे भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होते हैं, यानी यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मेटल एक्सेस, ठीक है, और एक होता है आपका मेटल डेफिशिएंट। ठीक है, एक होता है आपका मेटल एक्सेस और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंट। अब मेटल एक्सेस भी दो टाइप के होते हैं, वो थोड़ा आप समझे। वो इस तरह से हो सकते हैं, या तो क्या हो कि मेटल को या तो उसमें एक्चुअल में वहां पर किसी एनायन को अपन क्या कर दें, वहां रिमूव कर दें, यानी जो एनायन वहां पर डेफिशिएंट हो जाए। ठीक है, यानी एनायन डेफिशिएंट हो जाएगा तो अपने आप कैटायन बढ़ जाएगा। या फिर जो कैटायन है वो क्या हो जाए, कैटायन जो है वो इंटरस्टेटियल स्पेस में चला जाए। ठीक है, तो कैटायन इंटर स्टीटियल या इंटरस्टीटियल कैटायन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहला जो है वो आपको बताना है कि ये वाला फर्स्ट टाइप मान लेते हैं, वो है आपका एनायन डेफिशिएंट। ठीक है, तो एनायन डेफिशिएंट जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इस पर हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई क्रिस्टल है। अब आप समझे, यहाँ पर मैं क्या क्रिस्टल को थोड़ा जल्दी से बनाता हूँ। सपोज करो ये क्रिस्टल है, यहाँ पर ये Na प्लस है, Cl नेगेटिव है, ये Na प्लस है, ये Cl नेगेटिव, और फिर यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ पर Na प्लस है, यहाँ Cl नेगेटिव और यहाँ पर Na प्लस है। ठीक है, ये जो है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इस टाइप का है। इसको अपन मैं प्लस माइनस से भी बता सकता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखें, ये एक छोटा सा क्रिस्टल है। इसमें से यदि मान लेते हैं कि हम एक एनायन को यहाँ से, यानी एक नेगेटिव आयन को यहाँ से हटा दें, तो क्या होगा यहाँ पर ऑलरेडी, फिर क्या होगा, तो यानी जो पॉजिटिव आयन है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी पॉजिटिव पहले कितने थे, यहाँ पर जब नेगेटिव आयन था तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव थे और 4 ही क्या थे, नेगेटिव थे, यानी प्लस और जो माइनस थे वो बराबर थे। लेकिन अब यहाँ पर कितने हुए, 4 पॉजिटिव हैं लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कितने बचे, 3। तो इसका मतलब है कि मेटल एक्सेस हो गया। ये से यहाँ पर जो NaCl है, यदि कभी कभी क्या होता है कि जो सोडियम की और एक बात ध्यान देना कि ये जितने भी आप लोग को डिफेक्ट्स है, चाहे मेटल एक्सेस है, मेटल डेफिशिएंट है, इनमें हमेशा नोट पॉइंट में आपको साइड में लिख के बताता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, उसमें कभी भी कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के देखें, यदि यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम की वेपर को, ठीक है, सोडियम को हाई टेम्परेचर पर गर्म करो तो ये वेपर फॉर्म में आ जाता है। यदि इसको इसमें से गुजारा जाए, ठीक है, तो सोडियम की वेपर को यदि गुजारा जाएगा तो क्या होगा, ये जो सोडियम है वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और Na पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो Na प्लस है ये किसी Cl के साथ अटैच हो जाएगा और NaCl बनकर बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कुल मिला के ये वाला जो एटम है या ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हटने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सपोज करो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो अब ये यहाँ पर पहले कितने थे, यहाँ पर यदि हम सोडियम और यदि क्लोराइड आयन देखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 सोडियम दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्लोराइड कितने, केवल 3 है। तो ये मेटल
एक्सेस हो गया यहाँ पर, है ना। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हो गया यहाँ पर, क्योंकि मेटल यहाँ पर ज्यादा हो गए। लेकिन यदि यहाँ पर प्लस और माइनस की संख्या देखेंगे तो अभी भी उतना ही पॉजिटिव से, है ना। तो यहाँ पर प्लस भी 4 है और नेगेटिव भी इसमें 4 है, मतलब इलेक्ट्रिकल तो ये वहां पर अभी भी न्यूट्रल है ना। ये क्लियर हो गया। ये जो है अभी भी न्यूट्रल ही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सपोज करें नंबर 1, इसकी वजह से जो मेटल है वो जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है। क्रिस्टल जो है वो कंडक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड जो है, ये आप देखें इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये अब क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक हो जाता है, मतलब यदि यहाँ पर कहीं पर भी कोई हम मैग्नेट लगाएंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये पहले डायमैग्नेटिक था। और थर्ड मैटर यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन सेंटर है, ध्यान देना, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ का मतलब एक ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर, ठीक है। एफ सेंटर यानी कलर। तो इसकी वजह से जो क्रिस्टल है वो कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेकर पहले हाई स्टेट में जाता है, फिर लो स्टेट में जाता है। और जब लो स्टेट में जाता है तो जो एनर्जी को वेवलेंथ के फॉर्म में छोड़ता है, जो कि कलर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर वो हीट लेता है, लेकिन जो छोड़ता है वो क्या देता है, कलर वेव देता है, ठीक है, कलर देता है। तो इस तरह से आप एफ सेंटर की वजह से क्या रहता है, पूरा कलर हो जाता है। तो मतलब आप थोड़ा सा याद करो कि जो NaCl है वो वाइट रंग का होता है, ठीक है। क्या होता है वो, वाइट रंग का, लेकिन उसके बाद एफ सेंटर बनने के बाद वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो LiCl है वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो सीजियम क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, वो वॉयलेट कलर का हो जाता है, ठीक। तो ये तो अभी अपने इसमें देखे। अब अपन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा वाला हमारे पास जो दूसरा था वो था आपका इसमें तो कैटायन जो था वो क्या था, वो हट जाता वहां से। अब मेटल को हमने क्या किया, यहाँ पर मेटल इंटरस्टेटियल था, ठीक है, इंटरस्टेटियल। तो मेटल स्टेटियल जो डिफेक्ट होता है इसमें थोड़ा समझिए, ये भी नॉन स्टाइकोमेट्रिक होता है। तो देखो यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो इस तरह से हम एक क्रिस्टल बनाने का एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में अभी 4 प्लस और 4 माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस अभी बराबर बराबर है। यदि हम क्या करें, यहाँ पर एक प्लस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, तो यहाँ पर ये प्लस इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर +5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव अभी भी कितने हैं, अभी भी इसमें 4 ही है। तो कुल मिलाकर नेगेटिव 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब वो किसी भी कारणों से मेटल को करा दे, लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक यानी आप लोग ये याद रखें, तो इलेक्ट्रिक जो न्यूट्रलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है ना। तो कैसे होता है, अब अपन यहाँ पर एक बाय एग्जांपल देखें। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ZnO का क्रिस्टल है, ठीक है। अब ZnO क्रिस्टल है, तो एक बात समझ लें, यहाँ पर ZnO में जिंक जो रहता है और ऑक्स, यहाँ पर 2 आयन है ना Zn2। तो Zn2+ यानी यहाँ पर कैटायन जो साइज है, कैटायन साइज जो रहता है वो थोड़ा सा लेस होना चाहिए कंपेयर टू एनायन साइज, ठीक है। तभी तो यहाँ पर इंटरस्टेटियल स्पेस में जा पाएगा। तो यहाँ पर देखें कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये Zn2+ है मान लो, ठीक है। और यहाँ पर ये O2 नेगेटिव है, यहाँ पर Zn2+ है, यहाँ पर O2 नेगेटिव। अब यहाँ पर O2 नेगेटिव, यहाँ Zn2+, और यहाँ पर O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 4 Zn है, और एक मिनट, यहाँ पर
यदि हम देखेंगे तो Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव यदि देखेंगे तो 4:4, ठीक है। यदि हम यदि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर ये जो है एक Zn2 पॉजिटिव को एंटर करा देते हैं, तो एंटर यदि करा देते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी फंस जाएगा ये Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। और Zn को जब हम कराएंगे तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 जगह इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि Zn टोटल कितने हो गए 5, लेकिन ऑक्सीजन कितने अभी भी 4, तो यहाँ पर मेटल एक्सेस हो गया। लेकिन न्यूट्रलिटी में यदि देखेंगे प्लस माइनस यदि हम देखेंगे तो नंबर इक्वली निकलेंगे। सपोज करो यहाँ पर 8 पॉजिटिव है तो 8 ही नेगेटिव निकलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल तो न्यूट्रल होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद करो, एक मिनट। तो कैरेक्टरिस्टिक में नंबर 1 ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो जाता है, इलेक्ट्रिकल जो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। सेकंड ये है कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। और थर्ड ध्यान देना है, डाई से पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी सिंगल रहते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाता है, एफ सेंटर बन जाते हैं। तो एफ सेंटर की वजह से ये क्या हो जाता है, कलर हो जाता है, ठीक है, कलर्ड क्रिस्टल हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स ये ध्यान देंगे। और जो हमारा एक लास्ट वाला इफेक्ट रह गया है वो उसमें क्या है, ध्यान देंगे, उसमें रहता है मेटल डेफिशिएंसी, है ना, एक है आपका मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल डेफिशिएंट जो डिफेक्ट होता है वो कैसे होता है, इसमें एक जो मेटल है वहां पर यानी कैटायन इज रिमूव्ड, ठीक है, कैटायन इज रिमूव्ड फ्रॉम क्रिस्टल। तो यदि हम कैटायन को यदि रिमूव कर दें तो इस तरह का देखो कैसे, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं कोई एक प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये एक कोई क्रिस्टल होगा। इसमें से क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक यहाँ से ये मैंने प्लस को यहाँ से हटा दिया, तो अब क्या होगा, पहले क्या कंडीशन थी देखो, पहले जो 4 यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में 4 पॉजिटिव था और 4 ही नेगेटिव थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव तो अभी भी 4 ही है, ठीक है, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटल डेफिशिएंट हो गया। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो अब ये इसको हम बाय एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल एक बात इसमें नोट करके रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें कि इस बात को थोड़ा सा नोट करके लिख ले फ्रेंड्स, इसमें जो कैटायन है इस डिफेक्ट में कैटायन की जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होना चाहिए। तो कैटायन की जो होना चाहिए वो वेरिएबल वैलेंसी होना चाहिए, वेरिएबल वैलेंसी मस्ट बी वेरिएबल वैकेंसी होना चाहिए, ये बात को ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर FeO ले लिए, ठीक है, तो FeO जो है वो जनरली 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है 2 नेगेटिव है। अब यहाँ पर मैं एक मेटल बनाता हूँ, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है और Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और Fe2 पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पर और थोड़ा सा और मैं एक और हटा लेयर लिख लेता हूँ, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। अब क्या है कि ये एक क्रिस्टल सपोज है, यहाँ पर हम क्या करते हैं समहाउ किसी भी ये जो Fe2 प्लस है ना, ये 3 Fe2 प्लस आयन को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पर मैंने 3 Fe2 प्लस आयन हटा दिया और उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 Fe3 पॉजिटिव आयन्स लगा देते हैं, ठीक है।
इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं 3Fe, 3 की जगह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कोई 2 ही डाल देते हैं ना। यहाँ पर 2 हमने क्या डाल दिए Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी हमने क्या डाल दिए एक Fe3 पॉजिटिव। तो अब देखेंगे यहाँ पर पहले यानी आयरन और ऑक्सीजन पहले कितने थे, तो देखो यहाँ से 3 टोटल पहले कितने थे गिनना है। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 आयरन थे और 6 ही यहाँ पर ऑक्सीजन थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये 3 हट गया और 2 की जगह आ गया, तो यहाँ पर अब क्या हुआ 5:6, मतलब यहाँ पर डेफिशिएंट हो गया। अब लेकिन यहाँ पर हम प्लस और माइनस को यदि काउंट करें तो यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पर 12 प्लस थे और 12 ही नेगेटिव थे, तो अभी भी ये क्या है, अभी भी 12 ही 12 है। मतलब ये जो रहता है इसमें न्यूट्रलिटी तो बनी रहती है, यानी ये जो रहता है ये न्यूट्रल ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेटल जो है वो डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर देखेंगे कि यहाँ पर Fe प्लस अलग है, Fe3+ अलग है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव अलग है, तो इसका जो फॉर्मूला है सब अलग अलग होगा ना, यानी FeO और Fe2O3 दोनों की जो नंबर्स है वो अलग अलग हो जाएगा। कई बार जो एग्जांपल्स में आता है फ्रेंड्स, एग्जांपल्स अपन देखते हैं कि एक दिया हुआ है Fe 0.96 और यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर बताना है कि जो Fe2+ कितना है और Fe3+ क्वेश्चन में दिया हुआ है Fe2+ रेशियो Fe3+ कितना होगा। रेशियो भी पूछता है, कई बार परसेंटेज भी पूछता है, तो हम यहाँ पर यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा Fe96 और वो ऑक्सीजन कितनी हो गई 100। एक ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है 2, तो यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितने होगा 200। ठीक है, और यहाँ पर तो उतने ही पॉजिटिव भी होंगे, तो पॉजिटिव भी कितने होंगे 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है Fe जो है वो 96 है, तो Fe96 में दोनों होंगे, तो Fe2+ भी है और Fe3+ भी है। तो मान लेते हैं इसकी नंबर्स कितनी है x, तो टोटल तो 96 है, तो यहाँ पर ये कितने बचेंगे 90 - x। अब Fe2+ पर यानी कितने हैं वो x, तो इनका चार्ज कितना होगा 2x, और ये कितने हैं 96 - x, तो इन पर चार्ज कितना होगा 3 टाइम्स, और यहाँ पर इसके टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए 200। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -x प्लस यहाँ पर आप निकालोगे तो कितना आएगा, अप्रोक्स आ जाएगा 288, यहाँ 200। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 88। ठीक है, अब यदि देखें Fe2+ रेशियो Fe3+, अब आप बताओ ये 88 है, तो 3 + 96 - 88 होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 8, रेशियो कितना आएगा 11:1, तो ये आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।